भाइयों बहनों, मैं देखिए, मैं आज औपचारिक बातचीत नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये देश मैंने क्या सोच के नाम रखा है। सैंडी ब्रो, आप भी बताइएगा। चंडू खाना, इससे उपयुक्त नाम कुछ नहीं हो सकता है। आपको पता है, गनही महात्मा एक ताबीज देके गए, सत्याग्रह और असहयोग का। उस ताबीज का सबने गंडा बना लिया और उसके बाद पूरे देश की ऐसी तैसी करने में लग गए। एक चेला है गंधी महात्मा का, राहुल विंची। वो सत्याग्रह का अर्थ कहता है सत्ता के प्रति आग्रह को मत छोड़ना। मैं आज कई बार हंसूंगा क्योंकि मैंने सैंडी ब्रो को इसीलिए बुलाया कि सैंडी ब्रो, आज मैं अकेले करूंगा वीडियो तो हंसता रह जाऊंगा, आप प्लीज आइए, थोड़े गंभीर आदमी बन के रहिएगा। उसी तरह एक तिलचट्टा पैदा हुआ, कहीं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, फिर कैसे कैसे दिल्ली होते हुए वाया चला गया बॉस्टन या कहां भी, उसकी भी डिग्री अभी तक दिखी नहीं। फिर अचानक उसको इल्हाम होता है, देवदूत आते हैं, इजरील आते हैं, इस्माइल आते हैं, उन कान में कुछ कुछ फूंकते हैं, वो आके इस देश का तथाकथित सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर देता है। इस पर भी हंसी आनी चाहिए लेकिन लोगों को नहीं आती है, लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। अस्तु, आंदोलन हुआ, सब हुआ। फिर उस नए वाले पैगंबर ने अपने छोटे छोटे पैगंबरों को एक टास्क दिया। वो टास्क था कि तुम किसी भी स्कूल में घुस जाओ, कहीं भी चले जाओ, और तुम इस देश के मालिक हैं, हम सब मालिक हैं भाई, हम इस देश के नागरिक हैं। अभी अभी एक मालकिन ने, 43 साल की मालकिन ने आर्मी वालों को गरियाया, कहा कि मैं जनजी हूं। ये भी एक मजेदार है, कुछ भी कर लो। पहले जैसे होता था कि जानत ना आते हैं हमारे बाप के है, पटना वटना में अभी भी चलता है कि साले जानत ना आते के हमारे बाप ऐसे। बहुत कम हुआ है लेकिन है। तो मेरा बाप कौन है जानते नहीं हो क्या से अब आ गया है मैं जनजी, या मैं जनजी का प्रतिनिधि हूं। मतलब हंसते हंसते आप पागल हो जाए, लेकिन उस हंसी में एक तड़का और लगता है। हमारे साथ है संदीप आर के सिंह, इनका स्वागत करते हैं। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया लेंगे। ये श्रीमान आशुतोष रांका जी जयपुर के आसपास किसी गांव में स्कूलों के निरीक्षण पर जा रहे हैं। अभी अभी डीएम नियुक्त हुए हैं वहां के, अभी इन्होंने विधायक का चुनाव जीता है, और अभी अभी ये सांसद भी हुए हैं। पार्षद तो ये पिछले 5 साल से वहां के थे ही। इन चारों भूमिकाओं के बाद ये जा रहे हैं। अब आगे देखिए कितना मजा आता है। रंका जी को ग्रामीणों ने कह दिया तुम्हारी जरूरत नहीं है, वापस जाओ। इतने पर बस भी नहीं किया। सैंडी, आगे देखिए क्या हो रहा है। गांव की सीमा से दूर खदेड़ा जा रहा है। कैमरे वैमरे के साथ ये लोग पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों को गांव वाले सीमा के पार खदेड़ रहे हैं। और देखिएगा गाड़ियां जो लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। संदीप भाई बताएंगे अब ये कौन सा गाड़ी है। मैं एक ही पहचान पा रहा हूँ, वो शायद नई वाली जो विटारा वगैरह है वो सब है। लेकिन मसला ये है संदीप भाई कि क्या सरकार सचमुच यही चाह रही है? भाई, गृह मंत्री आते हैं, वंदे मातरम के मसले पर कहते हैं कि जनता देख रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं माफ कर दो, जनता देख रही है। जनता तो जवाब देना शुरू कर चुकी है उसी समय से, 24 के बाद से। और आज ये जो रांका जी को पिटवा दिया है तिलचट्टे दीपके ने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है जी? सर, जो आपने 5 सबसे मिनट पहला मैंने सवाल पूछा, कहा। नहीं नहीं, सबसे पहला सवाल जो आपने जी पूछा सरकार क्या चाहती, तो सरकार ये कह रही है कि जहां काम आए सुई, कहाँ काम आए तलवार।
तो जब जनता ही निपट लेगी तो कहाँ हमारी की जरूरत है? हम आर्मी पुलिस सीआरपीएफ आरपीएफ लेके कहाँ जाए इन सबके पीछे? ये सब कौन गांव गली कहाँ जा रहे हैं? तो उसके सरकार ने कहा जनता ही देखेगी, और वाकई में अब तिलचट्टों का इलाज इस किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की अपनी जिम्मेदारी। कारण यह है क्योंकि दिप्के जो है, अभिजीत दिप्के, यह कह रहा था कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, पता नहीं क्या क्या। तो जब हम देखते हैं कि भाई क्या हमारे बच्चों का भविष्य या हम सबका भविष्य, भाई हम लोग कौन सा सब उम्र दराज होंगे कि कल मरने वाले हैं? हमारा भी एक भविष्य है ना। तो उसका भविष्य हम सबका भविष्य का ये दिपके और दहिया और ये दास और रांका जैसे लोग अब तय करेंगे। तीसरा, तो इन लोगों को इनको नेता बनने नहीं देना है, इनका इलाज जनता को ही करना है, क्योंकि ये विशुद्ध मीडिया मेड लोग हैं। एक बात बताइए सर, ये जब गया था कितने टीवी चैनल्स के कैमरा इसके साथ गए थे? सब प्रोमिनेंट टीवी चैनल्स के कैमराज इसके साथ थे जब ये लेकर पहुंचा है। ये देखिए होता क्या है, मीडिया कब पहुंचता है? जब कोई घटना हो जाती है गांव देहात में, दूर दराज में, तब घटना को कवर करने पहुंचते हैं। या कोई जर्नलिस्ट हो जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा हो, रिपोर्ट कर रहा हो कि एक स्कूल की हालत खराब है, दो की खराब है, तीन की खराब है, चार की खराब है, तो हर जगह जगह गाँव गाँव जाता है, वहां लोगों से बातचीत करता है। और स्कूल में जो अगर कोई भुक्तभोगी है तो वो बच्चे हैं, बच्चों के माता पिता है, उनसे जाकर बातचीत करता है। ठीक है, कि लोगों का क्या कहना है। ये जिस प्रकार से पहुंचा है, ये कोई तरीका तो है ही नहीं बताने का कि कहीं कोई समस्या है। ये सिर्फ चेहरे बड़े बनाए जा रहे हैं। और ये मीडिया जो इनके साथ जा रहा है, प्रीपेड मोड में जा रहा है कि पहले से पैसा दे के साथ में चलो हमारे, और कैमरा बनाते रहना, वीडियो बनाते रहना। और उसमें इंडिया टुडे ग्रुप है, इंडिया टीवी वाले, आज तक वाले हैं, उसके बाद एनडीटीवी वाले भी हैं। तो सर ये लोग के पत्रकार बिना पैसा लिए चले जाएंगे? और मतलब कोई कह ही नहीं सकता है। तीसरी बात, केजरीवाल को एक लाश चाहिए, एक यंगस्टर की लाश चाहिए। या तो गांव में किसी की लाश चाहिए, या गांव वाले इनको कूट दे पीट दे, या कोई, तो फिर बड़ा आसान है कह देना कि भाजपा ने मार दिया, भाजपा के लोगों ने मार दिया। केजरीवाल ये लाश सर, खालिस्तानी आंदोलन जो हुआ था और शाहीन बाग जो हुआ था, ये तब से ढूंढ रहा है एक लाश, कि जिसको लाश को लेकर बैठ जाए सड़क पे, और उसके बाद देश में आग लगा दे, या कम से कम अपने वो पंजाब में तो आग लगा ही दे जहां उसका बस चलता है, या किसी भाजपा शासित प्रदेश में आग लगा दे। स्टूडेंट स्टूडेंट एक इसको मुद्दा है कि हम यंगस्टर्स को देशव्यापी तरीके से वो कर सकते हैं, भ्रमित करके उसको सड़क पर ला सकते हैं। और अब स्टूडेंट आंदोलन के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ, वही फंड कर रहा है। वरना टीवी मीडिया बिना फंडिंग के सर चांस ही नहीं कि इन लोग के साथ दिन भर 24 घंटा इन लोग को, इन चेहरों में इन्वेस्ट करे अपना समय और उनको बड़ा बनाए। केजरीवाल भी उसी टीवी मीडिया का बनाया हुआ है, और वो भी किस काल में, जब वह टीवी मीडिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नीचे लेकर जा रहा था कि हाँ अब इन लोग को हटाओ और अपना आदमी केजरीवाल लेकर आओ। क्योंकि अडवाणी हार चुके थे, तो ये था कि भैया भाजपा कैसे आएगी, कभी नहीं आ सकती है, अब कांग्रेस हटाओ और अपना आदमी लेकर आओ। तो वो था आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। अभी उस जहर से इनका पेट नहीं भरा है, तो ये अभिजीत और ये इन लोग को बना रहे हैं। केजरीवाल में तो फिर भी शर्म थी कि चलो चुनाव लड़ा, जीता, फिर मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस से, बहुत बेशर्म आदमी है, पर कम से कम भारत की व्यवस्थाओं के अंतर्गत तो आ रहा था। ये लोग तो, उनको व्यवस्था भी नहीं चाहिए। 1300 साल पहले क्या हुआ था सर, कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, ईसाइयत है, इस्लाम है, कम्युनिस्ट हैं। ईसाइयत में क्या हुआ कि उन लोगों ने कहा चलो यार, एक हमारा वाला मर गया है, जीसस, जीव पैदा हुए, जीव मर गए, तो उनके ना, उनको जबरदस्त, उनके जाने के बाद दो चार लोग उठे, कहे कि इनके नाम पे ना खेलते हैं, मजा आएगा, दुनिया को कंट्रोल करते हैं, आग लगाएंगे, बहुत सही रहेगा। 1300 साल पहले इस्लाम वाले भाई साहब कहे यार ये बहुत सही गेम है, लेकिन इसका बेनिफिशियरी मैं क्यों ना हूं? जीसस तो चले गए, लेकिन उसका नाम पे क्रिश्चियनिटी एंजॉय कर रही है। मैं खुद भुक्तभोगी, मतलब मैं खुद इसका एंजॉय करता हूँ, मैं वही सेम सिस्टम क्रिएट करूंगा, उतना ही कंट्रोल, उतनी ही लूटमार, और उसका एंजॉयमेंट मैं करूंगा। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फेक कुछ और पैदा कर दिया कि वहां से मुझे आयत उतरती है। कम्युनिस्टों ने कहा कि अरे हमको इसकी भी जरूरत नहीं कि कोई हम पैदा करें कि अल्लाह है, गॉड है, ये है, वो है, हम सुपर कंट्रोल करेंगे, हमको किसी बहाने की, किसी गॉड की जरूरत ही नहीं। ये जो है अभिजीत, ये उसी मोड में आते हैं। केजरीवाल तो फिर भी एक सिस्टम से आया, सिविल सोसाइटी से उठा, आंदोलन क्रिएट कर लिया, आंदोलन से पैदा हो गए। ये लोग जो है
और उसके बाद केजरीवाल ने जो दिल्ली के साथ कुकर्म किया वो तो एक अलग कहानी है। ये लोग जो, इनको तो चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं, हम बस आंदोलन, अरे कौन सा आंदोलन भाई, हम बस लैंड किए बॉस्टन से दिल्ली और पता नहीं बॉस्टन से लैंड किया कि नहीं किया भगवान जाने, दिल्ली एयरपोर्ट से निकल रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़े कि डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़े। हो सकता है नागपुर से आ रहा हो, कौन जानता है, हो सकता है बॉम्बे से आ रहा हो, कौन जानता है। हमें क्योंकि आज तक हमने डिग्री विग्री दिखा नहीं पाया। सौरभ दास अपना रेंट नहीं दिखा पा रहा है, रांका कुछ वो भी नहीं दिखा, रांका का तो खुलेआम चल रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया का कार्यकर्ता था रांका, इसकी बहन खुशबू रांका थी, उसने केजरीवाल पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है बकायदा, आम आदमी पार्टी के राइज पर उस समय के आंदोलन को लेकर, जो भी रामलीला में नौटंकी कर रहे थे लोग। तो इन लोग को अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है, हमने गिरा दिया, हमने मीडिया, हमारे साथ मीडिया है, हम ही राजा हैं देश के। ये मानसिकता से ये सड़क पे चल रहे हैं और इनको कुछ नहीं चाहिए सर, इनको सिर्फ और सिर्फ एक लाश चाहिए जिसके नाम पे देश में आग लगाई जा सके। ग्रामीणों ने तो पीट दिया। आपने एक शब्द कहा कि ग्रामीणों ने इनसे कहा होगा कि तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा आपसे इस वक्तव्य पर विरोध है। ग्रामीणों ने तुम्हारी शब्द के इस्तेमाल के बाद कुछ और कहा होगा। तुम्हारी तो कहा भाई ऐसे। तो ग्रामीणों का सर फंडा बहुत क्लियर होता है, मैं तो ग्रामीणों को बहुत मैं मानता हूं, मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पढ़े लिखे शहरियों से लाख गुना अच्छा होते हैं भारत के ग्रामीण। इन्हीं भारत के ग्रामीणों ने ही, जिनके फंडे क्लियर थे, जिन्होंने 2014 में भर भर के वोट दिया और मोदी जी को सत्ता में लाए। उत्तर प्रदेश के यह ग्रामीण जिन्होंने 72 सीटें दी 2014 में, इन्होंने ही पूरा देश बचाया। बाकी सब जगह तो सबने दिया ही दिया। और बताऊं सर ग्रामीण कौन कैसा होता है, जिस गोरखपुर पूर्वांचल के लोगों को पूरा दिल्ली मुंबई सब बिहारी बोलते हैं और मतलब बहुत ही निचली नजर से देखते हैं, उन लोगों ने तमाम झंझावातों पीड़ा सब कुछ सहते हुए, कम बिजली, बीमारियां, कोई अस्पताल नहीं इत्यादि इत्यादि, सब कुछ सहते हुए भी अपना राजनीतिक नेतृत्व गोरखनाथ मंदिर में सौंप रखा था कि आप ही हमारे नेता होंगे जो भी होगा। और हमें क्या मिला? गोरखपुर के गरीबों के इस फैसले से कि उन्होंने अपना राजनीतिक नेतृत्व सदैव गोरखनाथ मंदिर को सौंप रखा था, भले महंत दिग्विजयनाथ जी थे, बाबा अवैधनाथ जी थे, या इस समय महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमें क्या मिला? हमें मिले महाराज योगी आदित्यनाथ, जो पूरे देश को भी मिले, और परसों जापान वाले भी आके पांव छू के जा रहे हैं। ठीक है, ये गोरखपुर की गरीब जनता का जो भाव था, उससे हमें यह मिला, जो उनके फंडे क्लियर हैं। ये पढ़े लिखे दिल्ली वालों ने हमें क्या दे दिया? केजरीवाल, और अभी दिप्के दास दहिया, और ये जो टीवी टुडे और इंडिया टुडे ग्रुप, इन लोगों ने हमें क्या दिया? दुनिया भर के घटिया नेताओं को हमारे सर पे बिठा दिया, और प्रो मुसलमान होने का तो इनका कोई सीमा ही नहीं है। मुसलमानों की गंदगी छिपाने की ये आदत है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का हर अखबार में जब भी किसी मुसलमान तांत्रिक मौलाना मौलवी ने अगर कुछ घटिया कर्म किए हैं, तो उस पर एक हिंदू की फोटो चिपका देते हैं, हिंदू बाबा की, उसको तिलक लगा देते हैं और कहते हैं तांत्रिक ने यह अत्याचार किया, बाबा ने यह अत्याचार किया, और नीचे कहीं छुटकों में लिख देते हैं कि सलाउद्दीन था कि मोहम्मदुद्दीन था, पता नहीं कौन था। ये तो हरकतें हैं इनकी। अभी जो स्कूलों में ये गया है, ये लोग जो टीवी मीडिया जा रहा है, यही टीवी मीडिया 9 साल पहले अगस्त 2017 में गोरखपुर पहुंचा था, क्या दिखाने? अरे 60 बच्चे मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी से, और योगी जी का क्षेत्र है, योगी जी ने तो अति मचा दी है, सीएम बनते ही 60 बच्चों को ये कर दिया वो कर दिया। उसके पहले कभी नहीं गए थे कि हजारों बच्चे मर रहे थे वहां पे अखिलेश के टाइम में, और समाजवादी पार्टी के टाइम में पूरे पूर्वांचल में क्या हो रहा था? और अभी पिछले 4 साल से एक मौत नहीं हुई है। इस जापानीज एंसेफेलाइटिस का खात्मा कर दिया महाराज जी ने, सिर्फ गोरखपुर से नहीं, पूरे पूर्वांचल, बिहार, नॉर्थ बिहार और नेपाल से। उसको क्यों नहीं दिखाने जाते हो? वहां क्यों तकलीफ हो जाती कुछ पॉजिटिव दिखाने में? रांका को लेके घूम रहे हो जी। आप म्यूट है सर। जिसकी जिसकी विशेषज्ञता जिसमें होती है प्रभु, वो उसी को दिखाता है, उसी में जाता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों की विशेषज्ञता एक वस्त्र में है, और वो बहुत अच्छी तरह से ये अपना काम करते हैं। इससे पहले श्रीमान योगी जी महाराज की कृपा से, जो एक आजम खान बंद है अभी कहीं, पूरा परिवार ही लगभग बंद है,
वो भी इस वस्त्र के विशेषज्ञ थे, वस्त्र नहीं अंतर वस्त्र विशेषज्ञ। ये आईपी सिंह है, ये भी अंतर वस्त्र विशेषज्ञ हैं, और ये तो इस बात के विशेषज्ञ हैं कि कोई पहनता है कि नहीं पहनता है, मतलब ये जाके देख के टो के टटोल के सब कुछ करके आ चुके हैं, देख चुके हैं। और इसी तरह आजम खान भी देखते थे। और प्राथमिकता की बात है, देखिए दर्शकों श्रोताओं, प्राथमिकता की बात है। प्राथमिकता ये है इस समय गोदी मीडिया की, तमाम मीडिया की, हर तरह के लोगों की, कि किसी भी तरह जो बात संदीप भाई ने कहा कि इस देश में आग लगे, मुद्दा चाहे वंदे मातरम हो, चाहे स्कूलों की व्यवस्था हो। आप जानते हैं एक केजरीवाल पैदा हुआ, उसने पूरे सिविल सोसाइटी नाम की चीज को खत्म कर दिया। ऐसा अविश्वास पैदा हुआ कि कोई नया आंदोलन पैदा नहीं हुआ। रह जाइए कि ये तिलचट्टों ने बड़ा आंदोलन किया, नहीं किया साहब, उसके पीछे की ताकतें जो थी उन्होंने आंदोलन किया, और सारे के सारे गुंडे मवाली थे उसमें। और सैंडी ब्रो जो कर रहे हैं, आप सब लोग देख ही रहे हैं, आप लोग लिखेंगे भी, मुझे पता है, इसलिए मुझे मैसेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चुपके से कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ जानकारी जुटा रहे हैं, इसीलिए मुझसे जी। मुखातिब आपको नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन एक प्राथमिकता उन जिहादियों की भी है जो वंदे मातरम को विवादित कर रहे हैं, और वैसी एक जिहादी इस बूढ़ी ताड़का को देखिए जरा। यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। इनको तकलीफ है संदीप भाई, तकलीफ हुआ है, बेचारे को बोलने दें क्या, तकलीफ हुआ है। वो जो मुन्ना भाई था ना उस फिल्म में, कौन था जो कहता है कि बोलने दे बेचारे को तकलीफ हुआ है। इनको बहुत तकलीफ हुआ है, क्योंकि ये ऐसा सुल्तान है, पटौदी विवाह में, और आज तक ये शर्मिला टैगोर बन के घूम रही हैं। कहने को ये रॉबिन ठाकुर से भी अपनी रिश्तेदारी जोड़ती हैं। पहली वैसी रुपहली पर्दे पर आग लगा देने वाली पहली बिकनी धारी भी हैं। ये सब इनके क्रेडेंशियल्स हैं, लेकिन ये हैं प्योर जिहादी। इनके मुताबिक जो एक देवता को मानने वाले उनको, और बोली देखिए कितनी मीठी है, आहा, क्या उनको दिक्कत है भाई, क्योंकि 5वें पद्यांश में त्वम ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या रमणी मातरम, और इसके बाद तो नाम ही ले लेते हैं, त्वम ही राजेश्वरी, त्वम ही जननी, त्वम ही सर्वेश्वरी, त्वम ही सर्वमयी मातरम वंदे मातरम। 10 प्रहर धारिणी यानी माँ दुर्गा, कमला और सरस्वती, इन तीनों का नाम आ जाता है, इसलिए दिक्कत है। ये लोग एक पाकिस्तान बना के इस देश में रह के इसकी छाती पर मूंग दल के, इतनी ऑडेसिटी है इन जिहादियों की कि अब ये बोल रहे हैं कि हमें इससे दिक्कत है, जबकि इनके बाप दादा, इनके खसम, इनका बेटा 5 बार हमारे कानों में जो जहर घोलता है अजान का, वो हमें नहीं सुनाई देता है, उससे हमें समस्या नहीं है, लेकिन इनको वंदे मातरम से समस्या है। सैंडी ब्रो, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आज मैंने आपका बहुत समय खा लिया, लेकिन खैर चलिए, किसी दिन आप मेरा समय खा लीजिए। सर आप देखिए इन महिला की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये शांति निकेतन से पढ़ी हुई है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के
जो एक इंस्टीट्यूट था जो दुनिया को बेहतरीन आर्ट, बेहतरीन क्रिएटिविटी देने के लिए बनाया था, वह भी नोबेल विजेता थे गीतांजलि, गोरा, नौका डूबी और तमाम इतना, और क्या पेंटिंग्स बनाई अपने उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में, ठीक है। वहां से कौन कौन नहीं निकला, बड़े बड़े लोग निकले, ठीक। मैडम का करियर शुरू होता है सत्यजीत रे के साथ, मतलब वन ऑफ द, कहा जाता है कि वो शानदार फिल्म मेकर्स रहे और बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे, ठीक है, मान लिया जाता है। चारुलता और इत्यादि बहुत सारी। उसके बाद आती हैं तो बॉलीवुड में पहुंचती हैं तो ऑफ कोर्स राज, जैसा आपने बताया, राज कपूर जी के साथ फिर इन्होंने फिल्म में जो है बिकनी भी पहन लिया, चलो ठीक। उसके बाद गुलजार के साथ काम किया, क्या नहीं, ठीक, बढ़िया। पर होता क्या है कि जब एक पिनैकल पर हिंदू सभ्यता पहुंचती है, वहां पे पतन कहाँ हो जाता है। आप पहुंचते हैं, बहुत बेहतर हो जाते हैं, बहुत अच्छे ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन आपके चरित्र का एक यह भी पहलू होता है, आप गिरते कहाँ हैं जाकर, डूबते कहाँ हैं। मुसलमान से प्यार हो गया या मुसलमान इनके पीछे पड़ गया, पटौदी, और मैडम वो हो गई कि मैडम का पोता जो है आज की डेट में तैमूर कहलाता है। घर में तैमूर नाम का पोता पालने में तकलीफ नहीं है, वंदे मातरम से तकलीफ है। घर में बेटा जो है 15 साल की बेटी, 15 साल बड़ी लड़की से पहले शादी कर रहा है अमृता सिंह से, उससे तकलीफ नहीं है। फिर उसको तलाक देके 15 साल छोटी से शादी कर रहा है, उससे तकलीफ नहीं है, वंदे मातरम से तकलीफ है। और वंदे मातरम किसने लिखा, आप जिस सभ्यता से आती हैं, जिस, अब भाई नाम आज तक शर्मिला टैगोर क्यों रखा है, भले आपने कोई ऐसा हो गई क्या नहीं, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए रखा है, शर्मिला टैगोर रखा है। तो बंगाली सभ्यता से तो, मतलब आपको लगता है ना, आपको पता है ना कि बंगाली सभ्यता, बंगाली नाम से हिंदू जुड़ता है या एक उसका सम्मान है समाज में, इसलिए आपने नाम रखा है। अगर शर्मिला टैगोर से सम्मान ना होता समाज में तो आप नहीं रखती, आप कुछ और चेंज कर चुकी होती। आपको भी पता है कि किस नाम का सम्मान है समाज में, किस नाम का नहीं है। उस नाम का सम्मान क्यों है समाज में, क्योंकि वह एक उन्नत सभ्यता से आता है। उसी उन्नत सभ्यता की, बंगाली सभ्यता की, बंगाली भाषा की जो सबसे प्रमुख कृति है वंदे मातरम है। जहां से पैदा हुए, जिसका जीवन भर खाया, जिससे बने, उसको तज दिया 2 मिनट में, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हो गए। और सिर्फ खुद तो तजे ही, दुनिया को तजने के लिए कह रही हो। वही ये कब दिखी थी आखिरी बार किसी शो में या कहीं पर, कहाँ दिखी थी। आज पहली बार वंदे मातरम को तजने आने, क्योंकि सैफ बोलता तो बुरा लग जाता, पटौदी तो मर गए, और पटौदी वो हैं जो भारत में विलय नहीं करना चाह रहे थे। इनके खानदान की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके खानदान का ये इतिहास है, ये लोग भारत में विलय नहीं करना चाह रहे थे, ये भी हैदराबाद वाले रजाकार की तरह नौटंकी कर रहे थे। इनका ये इतिहास है। उस खानदान में जाती हैं ये शादी करने जो लोग भारत में विलय नहीं करना चाह रहे थे। और भारत खुद ये जिस, जब ये 47 के में जिंदा रही होंगी, डायरेक्ट एक्शन डे का अगर कुछ ना कुछ तो इनके पिता माता ने बताया होगा कि बेटा क्या हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे को जीने वाले लोग मुसलमानों से शादी कर रहे हैं और उसके बाद पूरे भारत को बता रहे कि वंदे मातरम से तकलीफ है। और वे लोग, भाई कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि एक अल्लाह, एक गॉड, साहब ये आपके दिमागी छोटेपन और पागलपन को दर्शाता है। जो हिंदू समाज में जितने हमारे भगवान है ना, ये हिंदू समाज की उन्नत सभ्यता को दिखाता है और एक विशाल मस्तिष्क का परिचायक है कि हम 100 भगवानों में मानते हैं, हम हर किस्म के भगवान में मानते हैं, हम श्री राम में भी मानते हैं, भगवान कृष्ण में भी मानते हैं, और हम दुनिया बनाने वाले श्री ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं, पर दुनिया को पालने वाले, चलाने वाले श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं। इनके यहाँ तो बनाने वाला है, बना के बैठा हुआ है, पता नहीं कहीं सात आसमान ऊपर बैठा हुआ, हिसाब करेगा क्या करेगा पता नहीं किस दिन। जो इनकी खोपड़ी चल रही, वीडियो गेम चल रहा दिमाग में कि दुनिया को तकलीफ दो, अपना पॉइंट बटोरो और ऊपर जाके जन्नत ले लेना, यही है ना इनके पूरे मजहब का सार। ऐसे पागलों के साथ हम रह रहे हैं भाई साहब, हम भी कुछ क्या ही कहें, हमारा दुर्भाग्य कैसे पागलों के साथ रहने को। और ये पागल और महिला कैसे पागलों के साथ, उन्नत सभ्यता छोड़ के ऐसे पागलों के साथ जीने को मजबूर, और अपने बच्चों को भी इस्लामिक ही बनाया। कुछ दिया। सैफ अली खान को वंदे मातरम आता है, माता ने भाषा सिखाई, अपनी मातृभाषा सिखाई। बंगाली बोलना आता है सैफ अली खान को? नहीं आता है।
क्यों नहीं सिखाया तुमने? तुम तो बंगाली की बहुत प्रबुद्ध रही होगी, बंगाली से नफरत क्यों है तुम्हें, कि बांग्ला भाषा से नफरत क्यों है? वहां तो स्मृति ईरानी बांग्ला भाषा बोल रही थी। माताएं, सर सैंडल बहुत लोग अपनी माता के द्वारा कही जाने वाली भाषा पूरी तरह सीखते हैं, जान जाते हैं, बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है। हमको भोजपुरी आती है, आपको भोजपुरी आती है, किसने सिखाया हमें? तो इनको उर्दू सीखनी है सर, उर्दू वाले हैं ये तो। वो तो दिलीप कुमार की हैसियत जिसकी कुछ नहीं थी, वो लता मंगेशकर जी को बोल रहा है कि मराठी एक्सेंट है, उर्दू क्यों नहीं आती है? तो वो तो वही है ना, हम लोग सहृदय हैं। किसी को थप्पड़ मार के देखिए, दिलीप कुमार से कहना चाहिए था, चल सावरकर जी का जो कविता है वो पढ़, पहले सावरकर जी की जो देश के प्रति कविता है वो पढ़ो पहले, और संस्कृत के कुछ शब्द, संस्कृत का समस्या एक पूरा उच्चारण करो, फिर समस्या हमको बताना कि हमारी उच्चारण में कमी है कि तुम्हारे उच्चारण में कमी है। जी सर। समस्या वो सब है ही नहीं संदीप भाई और दर्शकों। समस्या हमारी है जो आपने अंत में कहा भी कि इन जैसे लोगों की पिटाई नहीं हो रही है। लेकिन दर्शकों, हमने 2 विषय को छुआ था, तो जैसे यही प्रार्थना है कि जिस तरह मैंने तो भाई बहुत कड़ी निगाह से देखा और बहुत उसकी निंदा की है रांका के वीडियो की, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि जिस तरह रांका को लोगों ने कुछ प्रसाद दिया है, उसी तरह से इस हर एक वैसे जज्बाती आदमी को देना चाहिए जो बिना मतलब की बकवास कर रहा है और जो इस देश को जलाने की इच्छा रखता है। हमने इस वीडियो को छोटा रखने का सोचा था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो तनिक भी पसंद आया हो, लगा हो कि हमने कुछ काम की बात की है, तो इसको प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।